अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। कुछ इस तरह से मैंने थोड़ा सा बना लिया है। आज का हमारा जो डिज़ाइन है वो स्पेशल डिज़ाइन है। कुछ इस तरह से लुक नज़र आती है डिज़ाइन की, जैसे कि 3D फ्लावर्स हैं साथ साथ बिल्कुल बने हुए हैं। बहुत ही ईजी है और फर्स्ट रो में ही हमने इसको बनाना है। इसमें हमें बेस रो बनानी है कुछ इस तरह से 3 चेन के साथ डबल क्रोशे करते हुए, और फिर साथ ही हम उस पे अपने ये फ्लावर्स बनाएंगे जो कि बिल्कुल 3D फ्लावर्स की लुक देते हैं और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत है और बनने में भी नहायत आसान है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। सो काइंडली चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं शुक्रिया बोलूँगी, थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी बहनों का, मेरी चाहने वाली बहनों का, बेटियों का, जो कि मेरे चैनल को फॉलो करती हैं और रेगुलर देखती हैं और अपने शेयर भी करती हैं और अपना कमेंट्स भी पास करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिनमें जयशरी हैं, शांति हैं, शकीला यास्मीन है, अक्सा मुबीन है, फ़रीदा हैं, फ़ातिमा हैं और बहुत सी ऐसी बहनें जिन्होंने अपने नाम नहीं मेंशन किए होते, उनके नाम भी नहीं मैं ले पा रही। बट आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को देखती हैं। और काइंडली मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप मज़ीद मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूरत है मेरी प्यारी बहनों की हेल्प की भी, और आपकी जितना आप मुझे प्रमोट करेंगी मेरे चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हम नई नई चीज़ें डेली बेसिस पे सीखेंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। कुछ इस तरह से आपने सबसे पहले अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। कुछ इस तरह से आपने प्रेस की हेल्प से फोल्ड करके उसको अच्छे से अपना बना लेना है किनारा, या फिर अगर आप सिलाई से बनाना चाहते हैं तो सिलाई से बना लें। आज का डिज़ाइन हम बटरफ्लाई के पर्ल कॉटन थ्रेड से बना रहे हैं। 2 टोन का हमारे पास ये थ्रेड है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनते हैं इससे और नीटनेस भी आती है। इस थ्रेड के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करती हूँ। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए अपने थ्रेड पे। तो आप क्या करेंगे, इस डिज़ाइन के लिए एक ही आपके लिए एक एडवाइस है कि अगर आप बैक साइड पे अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम अपनी 3 चेन प्लस डबल क्रोशे वाली फर्स्ट रो जो है हम बैक साइड पे बना लेंगे और फिर पलट के लास्ट वाले स्टिच से हम पलट के फ्रंट पे चले जाएंगे और अपना मेन डिज़ाइन हम फ्रंट पे बना लेंगे। सो मैं इस तरह से स्टार्ट करूँगी कि ये मेरे फैब्रिक का बैक साइड है। तो यहाँ पे हम अपनी बेस रो बनाएंगे। सबसे पहले बेस रो बनाने के लिए हमें चाहिए डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे का बल ले लेना है और हमने इसको अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने बनाना है अपना डिज़ाइन। और अगर आप फर्स्ट पे डबल क्रोशे नहीं बना पा रहे तो आप सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन भी बना सकते हैं। इस तरह से डबल क्रोशे हमने बना लिया, फिर से 3 चेन ले लेना है इसके साथ ही, और डबल क्रोशे का बल लेते हुए बिल्कुल 3 चेन के गैप के ऊपर हमने इसको अटैच करना है और फिर डबल क्रोशे बनाना है। ये हमारी फर्स्ट रो होगी। इसके ऊपर हम अपना फ्लावर वाला पैटर्न बनाएंगे, ये बेस रो कहलाएगी। इसके साथ ही फिर से हमने 3 चेन ले लेना है और डबल क्रोशे को 3 चेन के डिस्टेंस पे हमने अटैच कर देना है इस तरह से। इसी तरह से आपने अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है पहले डबल क्रोशे प्लस 3 चेन के साथ। थ्री चेन के जितना ही डिस्टेंस हम रखेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसकी लुक आएगी। थोड़ी सी और भी अपने गैप्स को बना लूँ, फिर मैं आपको शो करती हूँ कि हमने पलट के फ्रंट पे कैसे जाना है और फिर किस तरह से हमने अपनी मेन रो स्टार्ट करनी है। कुछ इतने से मैंने स्पेसेस बना लिए हैं फर्स्ट रो के लिए, और फिर इसके बाद हम फ्रंट पे जाएंगे। हमने यहाँ पे फ़र्ज़ करना है कि हमारा लास्ट वाला स्टिच है या लास्ट वाला हमारा पॉइंट है, तो हम यहाँ पे थ्रेड को कट नहीं करेंगे, पलट के अपने फ्रंट साइड पे चले जाएंगे। और अगर आपने ये फेस रो फर्स्ट रो पे बनाया, फ्रंट साइड पे बनाई है, तो आप यहाँ पे स्टिच को कट करेंगे थ्रेड को और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं और फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम इसको यहीं से पलट लेंगे और पलटने के बाद हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे। सबसे पहले ये हमारा सबसे पहला स्टेप है 3 चेन।
प्लस 5 डबल क्रोशे बनाएंगे हम इस 3 चेन के गैप में, जो कि हमने यहाँ पे गैप्स बनाए हैं। 1 डबल क्रोशे, 2, 3, 4 एंड ये हमारा 5 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद क्या करना है हमें, 5 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ये वाला जो नेक्स्ट वाला 3 चेन का गैप है उसको हम पास करते हुए नेक्स्ट इसके पॉइंट पे चले जाएंगे डबल क्रोशे के। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूँ, 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम फ़ौरन यहाँ पे ये जो हमारे पास 3 चेन का गैप है नेक्स्ट वाला, इसको हम क्रॉस करते हुए नेक्स्ट डबल क्रोशे के एज पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1, 2 एंड 3, फिर से हम 3 चेन ले लेंगे और बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे था इसके क्रॉस में हम इस 3 चेन को सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ये हमने वेरी फर्स्ट स्टेप है, इसी तरह से करना है। 3 चेन लेते हुए हम वापस फ्रंट पे चले जाएंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से ये वाला गैप बन जाएगा, ये वाला 3 चेन का। इस 3 चेन के गैप पे हमने फिर से डबल क्रोशे बनाना है 5 टाइम। 1, 2, 3, 4 एंड ये हो गया हमारा 5। ये जो हमने नया गैप बनाया था उसके क्रॉस में हमने 5 डबल क्रोशे बनाए। जब हम ये डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर डबल क्रोशे का बल लेते हुए डायरेक्ट हम ये जो वाला हमारे पास डबल क्रोशे है जो हमने बेस रो पे बनाया हुआ है, जिसके एज पे हमने यहाँ पे इसको अटैच किया था, उसके क्रॉस में हम क्या करेंगे, फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। थोड़ा सा आपको समझना है, आपको काउंटिंग के साथ चलना है और आपको ये देखना है कि हमने कौन से 5 डबल क्रोशे कहाँ पे बनाने हैं। कुछ इस तरह से इस डबल क्रोशे के क्रॉस में भी हम 5 डबल क्रोशे बना लेंगे, ये 4 और ये हमारा 5। जब ये वाले 5 डबल क्रोशे हम बना लेंगे कुछ इस तरह से, ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, कुछ इस तरह से ही नज़र आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 5 डबल क्रोशे को डायरेक्ट हम जैसे हमने ये पीछे से किया था, एक ये 3 चेन को क्रॉस करते हुए उससे नेक्स्ट जो हमारे पास डबल क्रोशे होगा उसके एज पे इसको हम इस तरह से सिंगल क्रोशे कर देंगे। जब सिंगल क्रोशे कर देंगे तो फिर हम 3 चेन ले लेंगे 1, 2 एंड 3 और बैक पे जाएंगे तो क्या करेंगे, हम बैक पे जो हमारे पास ये वाला यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम इस 3 चेन को अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। आप देख सकते हैं ये वो वाला गैप है जो हमने स्किप किया है, क्रॉस किया था 3 चेन का, और इसके साथ जो हमारे पास पॉइंट होगा इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे करते ही हम 3 चेन ले लेंगे और फिर हम पलट के वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। जब हम फ्रंट पे आएंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये लुक नज़र आएगी। और ये जो हमने बैक से 3 चेन बनाया था उसका गैप, इसमें भी हम 3 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये हमारा 5। जब हम पीछे वाले पॉइंट पे 5 डबल क्रोशे कंप्लीट करते हैं तो हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का इस बल लेते हुए डायरेक्ट हम ये जो जिस डबल क्रोशे के एज पे हमने ये वाला पॉइंट अटैच किया होता है सिंगल क्रोशे से, उसी डबल क्रोशे के क्रॉस में पीछे वाले इसको फिनिश करने के साथ ही 5 मज़ीद डबल क्रोशे बनाएंगे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। 1 बगैर किसी डिस्टेंस और बगैर किसी सिंगल क्रोशे के डायरेक्ट हम डबल क्रोशे के क्रॉस में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3, 4 एंड 5। जब ये 5 डबल क्रोशे हमारे डबल क्रोशे के क्रॉस में कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको डायरेक्ट हम ये वाला गैप स्किप करते हुए 3 चेन को उससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देते हैं और सिंगल क्रोशे के साथ ही हम 3 चेन ले लेते हैं। इसी एज के ऊपर जो 3 चेन लिया है उसको बैक पे जाते हुए हम पीछे वाले जो कि हमने ये वाला 3 चेन स्किप किया था उसके पॉइंट पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे।
कुछ इस तरह से। ये बैक साइड से हमारे पास 3 चेन का गैप बन जाता है। फिर 3 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आएंगे और ये जो हमारे पास बैक साइड से 3 चेन का गैप बन गया है, इसके क्रॉस में हम फिर से 5 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। बस इसी पैटर्न को आपने रिपीट करते जाना है और फिर आप पहली दफ़ा बनाएंगे, दूसरे फ्लावर पे आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको कैसे कैसे हैंडल करना है और कैसे कैसे लेके चलना है। बहुत ही आसान है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है और ये बनने के बाद बहुत ही यूनिक लुक देता है और खूबसूरत भी लगता है। यहाँ पे जब हम बैक साइड की 3 चेन में 5 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हैं और ये जो हमारे पास डबल क्रोशे है जिसके एज पे हमने ये 3 चेन बनाए थे, उसी डबल क्रोशे के क्रॉस में बाकी के 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। जब इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 5 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेते हैं तो हम डायरेक्ट इसको उठा के यहाँ पे नेक्स्ट डबल क्रोशे के एज पे सिंगल क्रोशे कर देते हैं इस तरह से। और फिर से यहाँ पे हम 3 चेन बनाने के बाद बैक साइड से जाते हुए अपने बैक पॉइंट से इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से और फिर हम फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे फ्रंट साइड से जाते हुए। ये हमारी बैक साइड है। ये वो वाले 3 पॉइंट्स हैं, 3 चेन है जो हम स्किप करते हुए नेक्स्ट डबल क्रोशे पे जा रहे थे। ये वो वाली हमारी रो नज़र आ रही है बैक साइड से। इसके हम किनारों पे हम एजिस पे हम ये जो 3 चेन लेते हैं उसको हम अटैच करते जाते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से और कुछ इस तरह से ये हमारी फ्रंट रो नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, आपने इसी तरह से बनाना है। 3 चेन के एज पे हमने 3 चेन के क्रॉस में 5 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन बनाया है और फिर उसको 3 चेन क्रॉस करते हुए नेक्स्ट डबल क्रोशे पे अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद यहाँ से हमने 3 चेन लिया है। इस 3 चेन को यहाँ पे जाते हुए वेरी फर्स्ट पे जो हमारा डबल क्रोशे था उसके क्रॉस में हमने इसको सिंगल क्रोशे किया था और फिर सिंगल क्रोशे करने के बाद जब हम 3 चेन की ये वाली गैप ले लेते हैं तो फ्रंट पे आने के बाद 3 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे इस गैप में बनाते हैं। जब ये वाला हमारा बैक साइड वाला 3 चेन के क्रॉस में हम डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 वाला जो डबल क्रोशे होता है उसके साथ ही नेक्स्ट 5 हम ये वाले जो डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में बनाएंगे और फिर से इसको नेक्स्ट वाले के एज पे हम अटैच कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल डिजिटल लुक देता है और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। यकीनन आपने पहले नहीं बनाया होगा और बहुत ही ईजी भी है। आप इसको ज़रूर बनाइए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। मैं आपको इसकी एक फ़ाइनल लुक फिर से दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही इजी है, बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस आपने थोड़ी सी इसको डिज़ाइन को एक दफ़ा आपने बहुत ध्यान से देखना है और बैक से जाते हुए इसको कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से हमारा ये फर्स्ट जो हमने कंप्लीट किया हुआ है, हमने देखा है पहले भी। यहाँ से कुछ इस तरह से नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। हमारा ये आज वाला डिज़ाइन कुछ इस तरह से फ्लावर्स हैं, इसको हम डिजिटल फ्लावर्स भी बोल सकते हैं और आप 2 टोन में बनाएं, बहुत खूबसूरत बनेगा। इसी डिज़ाइन को आप पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप किसी भी तरह के थ्रेड से, वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो, अगर मेरी बहनों को समझ नहीं आई है, कोई रिक्वेस्ट होगी तो हम इसी डिज़ाइन को आसान तरीके से या फिर मोटे थ्रेड के साथ फिर से सीख सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।